मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको भैया आधे घंटे देना एकदम ऐसे वाले कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाले, पूरा फोकस होना चाहिए आपका यहाँ पर। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रही है, मतलब इंट्रो पार्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग भी और सबसे सिंपल है, ठीक। जैसे ही इसके चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए भैया सब काम छोड़ दो और लग जाओ। देखो ट्रिगोनोमेट्री का जैसे नाम का जो इसका मीनिंग है, ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बने कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रीक वर्ड। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब हम एक ऐसे पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 साइड होती है और उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 साइड किस में होती हैं? ट्रायंगल में। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि सर ट्रायंगल तो जो होते हैं वो तो 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं ना। लेकिन इस पूरे चैप्टर में आप मतलब 11th में भी पढ़ेंगे, 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में BSc BTech कुछ भी करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रहेगी आपको हमेशा। मैं बताऊंगा अभी इसके रियल लाइफ के यूज़ कहाँ पर हैं। तो भैया इसमें हम लोग केवल और केवल ट्रायंगल के कंसेप्ट को समझेंगे। लेकिन ट्रायंगल होते हैं 6 टाइप के, बट हम पढ़ेंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल सर ऐसा क्यों? इसके नाम का जो मीनिंग है वो तो ये है कि 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी होती हैं, आइसोसेलेस में भी होती हैं, स्केलन में भी होती हैं, हर किसी में होती है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? तो ऐसा नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअली में हुआ क्या कि उन्होंने कहा बच्चों को 6 टाइप के ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि यार ये बहुत लेंदी है या बहुत वास्ट है ये ना। तो उन्होंने एक काम किया, एक कॉमन चीज़ देखी। क्या? किसी भी ट्रायंगल, बंद करिए, किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी ट्रायंगल मतलब कैसा भी ट्रायंगल, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक स्केलन ट्रायंगल मान लीजिए, इस तरीके के हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया? क्या मैं इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। कहने का मतलब क्या है? किसी भी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो? तो उन्होंने कहा यार कि राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट को ही समझाते हैं बस, बाकी तो सब में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए पहले तो ये जान लो कि ट्रिगोनोमेट्री में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे तो एक बढ़िया सा कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की। ये हमारे पास बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे दिया मैंने A, B और C। अच्छा, राइट एंगल किस पे है? B पर है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, तो ये पक्की बात है कि अब जो दो ये एंगल बचे A और C, ये एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट मतलब 90 से कम। सही बात है ना, समझो ना। अब ये एंगल 90 हो गया, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या? 180। अगर ये 90 हो गया तो इनमें से अब A और C कोई भी 90 नहीं हो सकता। तो जैसे ही जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं हैशटैग करके लिखता रहूँगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में इफ़ एंगल B इज़ 90 डिग्री, तो ये कन्फर्म है कि एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा? 90 डिग्री। या फिर मैं ये बोलूँ कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट। बताओ ना यार, ये क्या होंगे? एक्यूट होंगे, मतलब 0 से 90 के बीच में होंगे। क्या? ओ सो वेरी गुड। एंगल B एंड एंगल C, जो ये A और ये एंगल C है, ये हमारे क्या होंगे जी? एक्यूट एंगल होंगे। B अगर 90 हो गए, ये पक्की बात है, कंफर्म है। चलो जी, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होती है जी? और ये कभी चेंज नहीं होती है, नेवर चेंज।
हाइपोटेन्यूज जो होती है वो राइट एंगल में 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? बात चमकी? अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो मैं लिखता जाऊंगा इसको, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री एंगल क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है जी? नॉट हाइपोटेनस, बहुत से बच्चे बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा ठीक ठाक बोलने की कोशिश करो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा। अब जो दो एंगल बचे, एक्यूट एंगल, दो एक्यूट था ये, तो अगर किसी भी एक्यूट एंगल के अपोजिट की साइड बात करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ कोई भी एक्यूट सा एंगल, अगर एक्यूट एंगल की बात करें, किसी भी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझो जरा मैं क्या, अगर मैंने एक्यूट एंगल ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? ए की, तो ए के सामने कौन सी साइड है? BC, तो एंगल ए के लिए BC क्या होगी? कंफर्म है? और मैंने पूछा एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगी? वो कभी चेंज नहीं, तो वो तो AC होगी, वो तो क्लियर है? अच्छा, किसी भी अपोजिट एंगल, मतलब कोई भी एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट की हम बात करते हैं, एक साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर होगी, तीसरा क्या होगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है? थर्ड वन विल बी बेस। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही आपको समझाऊं, समझते रहना, जहाँ दिक्कत तो स्टॉप कर देना। अगर मैं बात करता हूँ फॉर एंगल C की बात करते हैं, C की बात करते हैं, C के लिए, एंगल C के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगी? AC। ये तो कभी चेंज नहीं, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। हाइपोटेन्यूज के लिए कभी सोचना ही नहीं है, वो तो एक ही होती है, चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, एंगल C के लिए अगर मैंने पूछा परपेंडिकुलर क्या है, एंगल C के सामने वाली साइड AB क्या हो गई? अच्छा, अब पूछा आपसे बेस क्या है। अब देखो, AC का काम हो गया, AB का काम होगा, क्या बचा? क्या चमका? बताओ भैया, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करते हैं एक एक्यूट एंगल, फॉर एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो ए के लिए मैंने पूछा हाइपोटेन्यूज क्या होगी, तो भैया हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, किसी भी एंगल की बात करो, वो क्या रहेगी? AC। अच्छा, अगर मैं बात कर दूं एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, तो ए के सामने वाली साइड BC। अगर मैंने पूछा बेस, बेस क्या हो जाएगा? अब थर्ड वन विल बी बेस। क्या चमका? बताइए भैया। अब ये हमने रटा दिया, अब इसको समझ भी लो कि सर एंगल ए के लिए चलो हाइपोटेन्यूज तो सेम है, ये एंगल C और ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज क्यों हो रहा है यार? ये बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। बेस का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई चीज़ टिकी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ एंगल C की, तो एंगल C कोई सा भी एंगल दो लाइन से मिलकर बनता है या दो रे से मिलकर बनता है, पक्की बात है। तो एंगल C कैसे मिल रहा है समझना, एंगल C ऐसे ही तो बन रहा है भाई साहब, समझना। तो बेस क्या होगा? किस पे टिका हुआ? जमीन पे ऐसे ही तो रखा ही है, यस और नो? तो बेस यही तो हो जाएगा इसका। तो एंगल C के लिए बेस क्या हो गया? BC। और ये तो हाइपोटेन्यूज है, फिक्स है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एकदम सीधा आता है, इस पर कौन सी लाइन सीधी आ रही है? यही तो आ रही है सीधी, ये क्या हो जाएगा? अब लेकिन कमज़ोर बच्चों को टीचर रटाने के लिए इस तरीके से बोल देता है, आप रटो मत। एंगल ए को देखो, एंगल ए टिका मतलब किस पर टिका हुआ? अगर मैं इसे ज़मीन पे रखूँगा तो ए भी आएगा, यस और नो? क्लियर है? तो ये छोटी छोटी सी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता और ये फैक्ट भी है। कोई दिक्कत है तो आप बताओ भैया, पक्की बात है। अब क्या होगा सर, इसमें है क्या? अब देखो, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई, ठीक। अब लोगों ने क्या किया भाई साहब, इसमें एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे। बंस बेटा बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, इतना पीटूंगा दोनों बंसों को मिल, क्या नाम था बंस और वो कुणाल, बेटा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ, बड़े मन से इंतज़ार हो रहा था आपके बैच का कि आओगे और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। अब लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करे। अच्छा, इस ट्रायंगल में कितनी साइड? 3 साइड। इन तीनों साइड का लोगों ने आपस में डिवाइड किया। किन्होंने किया वो सब बताएंगे। उनका नाम था आर्यभट्ट और यहाँ से 500 AD की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 500 लगभग समझ जाओ कि 2627 साल पहले की बात। उन्होंने क्या किया, डिवाइड किए, साइड के रेशियो फाइंड करे, या मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, BC को मेज़र किया स्केल से,
AC को किया और AB को किया और उनके आपस में डिवाइड करना स्टार्ट करे। तो ऐसी रफली समझा रहा हूँ आपको। एक उन्होंने डिवाइड किया, मान लो इस तरीके का, BC साइड का मेज़रमेंट किया और AC के साथ डिवाइड किया। आप लोग घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, स्केल होगी मतलब रूलर हमारे पास, उसको आपने नापा और डिवाइड किया। तो एक पक्की बात है, BC और AC का डिवाइड कुछ भी आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। समझो इसका मीनिंग, समझो क्या होगा। मान लो सपोज अगर ये BC 4 सेंटीमीटर है, AC मान लो 8 है, तो 4/8 मतलब 1/2 वेरिएबल में तो नहीं आएगा। यस और नो। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि AB का डिवाइड AC के साथ किया, आंसर वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। फिर एक काम उन्होंने क्या किया, BC का डिवाइड AB के साथ किया, तो भी आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या बात समझ आ रही है? फिर उन्होंने एक डिवाइड किया AC का BC के साथ, आंसर क्या आएगा जी? कांस्टेंट। फिर एक डिवाइड किया उन्होंने AC का AB के साथ, आंसर क्या आएगा जी? कांस्टेंट। फिर एक डिवाइड किया AB का BC के साथ, आंसर क्या आएगा जी? केवल 6 कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं और तो कोई नहीं बन सकता। मतलब देखो, इसका डिवाइड इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका डिवाइड इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, तो 6 कॉम्बिनेशन बन गए। क्योंकि साइड 3 है लेकिन कॉम्बिनेशन तो 6 बनेंगे ऊपर नीचे करके। ये 6 कॉम्बिनेशन बने। अब इनका आंसर क्या है? कांस्टेंट। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी में C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे पढ़ा होगा ना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो F बराबर AM, फिर कहते थे ये कांस्टेंट है या A ले लो, कुछ भी इस तरीके से पढ़ा होगा ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। आता नहीं आता है? यस और नो। अगर मैं किसी से पूछूं क्यों आता है, एक बात है फिजिक्स की नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं। मान लो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कोई भी, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लो X, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? मैंने कहा इन दोनों को ऐड करो। क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। सही बात है, जो कोई नहीं कर पाए वो आप कर सकते हो। क्या ऐसा कभी दिमाग में आया? ईमानदारी से वो बताना, क्या कभी ऐसा दिमाग में आया कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे मैथ्स में करते हैं ना, LHS का LHS से, RHS का RHS से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? सोच के बताना इसका आंसर। ये चीज़ें पूछा करो, पूछा नहीं, दिमाग में आनी चाहिए आपके। चलो हमारा तो मैथ का टॉपिक है, बट फिर भी बात आई तो आपने खासा सोचा नहीं होगा ऐसा कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों की 2 इक्वेशन का क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं? या कर, अगर आंसर है नहीं मान लो तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए थे। चलो हम लोग अब वापस मैथ्स में आते हैं। अब ये कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट का इतिहास है। अब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, उन्हीं ने ये अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात किया तो सारा आर्यभट्ट ने ही पढ़ा था। अब कांस्टेंट के नाम देने की बात आई, ठीक है, तो उन्होंने जो मतलब इनके जो नाम दिए थे, कांस्टेंट के नाम दिए, बड़े यूनिक थे। मैं एक का एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये नॉलेज वाली बात है जो आप लोगों को नहीं चाहिए। आपको नंबर चाहिए, बट हम भी मजबूर आदत से बताएंगे आपको। तो जो किसी मतलब इनके साइड का जो आंसर आया था वो कांस्टेंट था ना, उसको नाम दिया ज्या। क्या दिया? ज्या। हिंदी में लिखता हूँ ज्या। क्या चमका? ठीक है, ज्या नाम दिया। बताएंगे कैसे, ये सब ज्या का मीनिंग क्या होता है सब बताएंगे, चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी, नंबर हर जगह मिलेंगे, देख लेना आप, ये फैक्ट है। क्यों हम पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं। चलो ज्या दिया था इसका नाम। फिर ये हिंदी का नाम था, ठीक है, ये किसका नाम था? हिंदी का नाम था। फिर आगे पढ़े लोगों ने, फिर इन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं कि इसका नाम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वो आए अरेबिक में, उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, इस नाम को उन्होंने अरेबिक में कन्वर्ट किया, जिसका नाम था साइनस। क्या नाम था? साइनस। साइनस को कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं जी? कर्व। क्यों कहा ये भी सब बताएंगे। और ज्या का मतलब है सब। फिर साइनस से धीरे धीरे इंग्लिश में आते थे, इसका नाम हो गया साइन। क्या हो गया? साइन।
शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको SIN, सिन मत बोलना, इसको साइन बोलते हैं। अगर आप, मैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कर्व क्यों आया, साइनस कैसे बोला, क्या है इन सब के पीछे का फंडा। अगर आप साइन का ग्राफ बनाएंगे ना डियर, ग्राफ बनाएंगे तो भी इस तरीके से आता है, इस तरीके से एक साइकिल बनती है जिसको साइनोसॉइडल बोलते हैं, आगे की बात है। तो साइकिल बनती है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाता है वो कर्व के शेप में आया था। किसके शेप में, कर्व के शेप में। कोसाइन आया था, इसको बोलते हैं कोज्या। अब ये ज्या क्या है, ज्या समझो, ये बहुत डीप की बात बता रहा हूँ। ज्या का मतलब रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। रेडियस होते हैं ना, रेडियस, रेडियस। अब सर आप हिंदी में हमें क्यों बता रहे हो, अरे भैया इन्होंने नाम हिंदी में ही दिए थे, आर्यभट्ट थे, संस्कृत पढ़ते थे, तो भैया संस्कृत में ही आंसर देंगे, मतलब जो भी नाम देंगे संस्कृत में ही देंगे ना। आप मतलब हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो आप नॉर्मल अपने बच्चे का नाम हिंदी में ही तो रखेंगे, यस और नो। क्या हम लोग अपने बच्चे का नाम पीटर रखते हैं, कुत्ते का नाम रख लेंगे, लेकिन आप लोग का नाम नहीं रखना पीटर, इस तरीके से। तो ऐसे ही त्रिज्या होती है, रेडियस को कहते हैं त्रिज्या हिंदी में। और साइन का जो प्रूफ आया था, साइन जो आया था वो त्रिज्या का हाफ होता है, तो उन्होंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो क्या बचा, ज्या। यहाँ से आया ये त्रिज्या। अब आपको सर रेडियस का हाफ कहते हैं, ये थोड़ी सी आगे की बात हो गई, जो कि मैं नॉलेज के लिए बताऊंगा जब ये सारी बातें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, वरना तुम्हारा इसका ट्रिगोनोमेट्री से विश्वास हट जाएगा कि सर ही ना। इसीलिए पहले बात कर लें थोड़ा सा नंबर प्लस नॉलेज के साथ। तो इतना जान लो, ज्या नाम था, बाद में साइनस दिया, फिर साइन हो गया। साइनस का मतलब कर्व होता है, लिखते इसको SIN, सिन नहीं बोलना, साइन है इसको, ठीक है। फिर एक आता है टेंजेंट, आगे सब पढ़ेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, ये 6 के 6 कांस्टेंट का नामकरण किया, नाम दिया उन्होंने, त्रिज्या मतलब ज्या, कोज्या, सेकज्या, इस तरीके से उन्होंने नाम दिए थे। फिर हिंदी में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको नाम पता होने चाहिए। तो 6 के 6 कांस्टेंट का नाम, चलो मैं हटा दिया, 6 के 6 कांस्टेंट का नाम क्या दिया था उन्होंने, रफली बता रहा हूँ पहले, अभी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाऊँ। एक का नाम दिया साइन, एक का नाम दिया कोसाइन, एक का नाम दिया टेंजेंट, एक का नाम दिया कोटेंजेंट, एक का दिया सीकेंट, और एक का दिया कोसीकेंट। अच्छा एक बात सुनो, ये सारे नाम लगभग काफ़ी हद तक ना हमने टेंजेंट, सीकेंट सर्कल में पढ़े हैं, और इसके प्रूफ जो भी ना सब सर्कल से ही आए। बड़ा मजा आएगा जब इसके प्रूफ पढ़ाएंगे कभी, कि साइन कहाँ से आया, साइन की क्या वैल्यू, सब चीज़ें। अच्छा फिर बच्चों का सर ये बहुत टफ हो रही है ट्रिगोनोमेट्री, बच्चों का कि सर ये बहुत टफ हो रही, नाम नहीं याद हो रहे। तो टीचर का काम क्या, बच्चों को थोड़ा शॉर्ट में समझाएं, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें पढ़ाना भी तो है, आलसी बच्चे हैं। तो इसने उनका भैया तो इससे छोटा तो कुछ नहीं होगा, चलो ज़्यादा मन किया तो 3 अक्षर साइन लिख दो, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे साइन नॉट सिन, क्योंकि सिन मीन्स होता है पाप, हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ऐसे इसके 3 ले लिए, क्या हो गया, कॉस। ऐसे इसके 3 ले लिए, क्या हो गया, टेन। इसके 3 ले लिए, सॉरी इसके 3 ले लिए, क्या हो गया, कॉट। इसके 3 ले लिए, सेक। अब बड़ा मजा आएगा, इसके 5 ले लिए, सर ये क्या है सर, हैं ये गलत बात है यार। इसके क्यों नहीं लिए 3, क्योंकि जब इसके 3 लेने के कॉस कॉस मिल रहा था, तो यार इतना तो फिर एक में तो 5 याद कर ही सकते। तो ये 6 कांस्टेंट है जो कि इनके नाम दिए गए, समझना क्या दिए गए, नाम। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड करके जो कांस्टेंट आया उसको नाम दिया गया साइन का। किसका नाम दिया गया, किसका दिया गया, साइन का। बेस का और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया, उसका जो आंसर उससे क्या बोला गया, कॉस। क्या बोला गया, परपेंडिकुलर और बेस का जो डिवाइड किया गया उसको क्या दिया गया, टेन। बच्चे इनका रुक जाओ सर, ज़्यादा नहीं सर रुको सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसका साइन के साथ किसका डिवाइड करना है, कॉस के साथ किसका करना है, टेन के साथ किसका करना है। बच्चों का सर आपको आ रहा है, हमको थोड़ा याद कराओ, मतलब याद करने का अंदर थोड़ा बताओ, हम कैसे ये चीज़ समझ पाएँ। उन्होंने कोई बात नहीं भैया, अब तुम्हें पढ़ाना तो है ही, तुम्हें पढ़ाना तो है ही, तो फिर ये एक और जिम्मेदारी। अब उन्होंने कहा इसको ट्रिक से कैसे याद करें, ट्रिक से कैसे याद करें। तो सबसे अच्छी ट्रिक जो हमें लगी, बहुत अच्छी ट्रिक तो बहुत हैं, कि पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पहली बार है कि बेटा
बाप को बिगाड़ रहा है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या फिर प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। यस और नो? एक और मुझे आता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। क्या बोलूँ? तुम आगे बोलो, हमें डर लग रहा है। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई साहब इतने मैसेज आए थे कि अपना एड्रेस दो, अभी आ रहे हैं, तुम्हारा सर कलम करेंगे। हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो मतलब ये अब देखो, अब ये क्या है कि ये बच्चों को याद कराने के लिए कि जिससे बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आए, थोड़ा सा मतलब हो ना। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जब वो मेंडलीफ ने जो टेबल बनाई थी, जब उसको याद करते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ऐसा ना, बेटा के BA, कन्या का CA, मांगे गए MG, सुंदर का SR, ऐसे आता तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि कन्या की बात आ गई है तो सब लोग का पूरा फोकस आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कल फिर बाहर आई आंटी, ये है ना, कल का CA, बाहर का भी। तो इस तरीके से याद कराने क्या है ये बच्चों को, जिससे बच्चों को मज़े मज़े में याद हो जाए। तो ऐसे ये है। तो पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। या पी का मतलब पापा नहीं है, परपेंडिकुलर। बी का मतलब बीड़ी नहीं है, बेस। एच का मतलब हाँ हाँ नहीं है, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में लाल बट्टे कका, लाल बट्टे कका। ठीक है, तो सब अलग अलग चीज़ें हैं इसकी। चलो अब आ जाइए। तो सबसे ऊपर इधर क्या होता है? साइन। क्या होता है जी? साइन। ये क्या होता है? कॉस। ये क्या होता है? टेन। कॉस का, सॉरी, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा टेन का उल्टा। बस इतना याद रखो, 3 तो याद रखो, ये उनके जस्ट उल्टे हैं। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे, लाल बट्टे का क्या होता है? लंब आधार कर्ण। ठीक है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है इसको कर्ण बोलते हैं। हिंदी की बात है, तो हमको इससे भी ज़्यादा मतलब नहीं करना। चलो आ जाओ। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया तो कांस्टेंट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया तो जो कांस्टेंट है क्या आएगा? कॉस। परपेंडिकुलर बेस का टेन, और बेस और परपेंडिकुलर कॉट। हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, क्या चमका? तो जो ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये कहाँ से आए? उनके साइड का डिवाइड करके आए। यस और नो? साइड को आपस में डिवाइड किया तभी तो ये, जब 6 कांस्टेंट आए, उन 6 कांस्टेंट के नाम ये सब है। तो इनको क्या बोला जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में? इनको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्यों? रेशियो ही तो है ये। यस और नो? उनके साइड का डिवाइड है तो मतलब क्या है? रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्री क्यों? क्योंकि भैया राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट, और जहां राइट एंगल ट्रायंगल वहां ट्रिगोनोमेट्री, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं को 11th में जब पढ़ेंगे तो बोला जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 11th में जब हम पढ़ेंगे, फिर हम 12th में जाएंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से नाम इनके बदलते जाएंगे। तो अभी ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका डिवाइड करके आंसर आया। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मैनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द ट्रिगोनोमेट्री, योर आंसर विल बी 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, सेक, कॉट। 1 नंबर में आया था ऑब्जेक्टिव में कि टेन की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए जी, अब मैं थोड़ी सी और टाइम लूँगा आप लोगों का, एक चीज़ और समझना बेसिक सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो ये एंगल है इसको मैंने नाम ले दिया, मान लो थीटा। क्या नाम ले लिया? अब ये थीटा, बीटा, चीटा, साई, ओमेगा, पाई, ये सब एंगल्स के नेम, क्योंकि ये ग्रीक के अल्फ़ाबेट है। क्या है ये? कितने होते हैं ग्रीक में अल्फ़ाबेट? 24। पहले नंबर पे कौन सा आता है? अल्फ़ा। सबसे एंड में ओमेगा। तो ऐसे ही जैसे मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। एक होता है थीटा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, एक होता है ओमेगा। वैसे चीटा, साई भी होते हैं। फाई इस तरीके से होता है ये। एक हमारा पाई भी होता है। आपने रो पढ़ा है? रो भी होता है हमारा, जो 14 नंबर पे आता है। ठीक है, एक हमारा लैम्डा भी होता है, एक हमारा डेल्टा भी होता है। तो ये तुम लोग ये मत सोचो हम लोग ग्रेटर नोएडा में आ गए। जो नाम दिए हैं उसी के ही हैं ये, ग्रेटर नोएडा में सेक्टर के जो नाम दिए गए। अब जैसे हमारी एक प्यारी बेटी ने पूछा, खुशी ने कि किधर चीटा बता दो, इन्हें चीटा से मतलब है, तो चीटा लो, खेल लो इसके साथ। ठीक है, चलो आ जाओ भैया।
चलो आ जाओ भैया, सुनो सुनो, आ जाओ जाओ एंड तो एक दो के नाम समझ लो, थीटा, बीटा, मतलब मम्मी साहब करो गाओ माँ सिंगमा, ओमेगा, ओ फाई, ये नाम है पाई, फाई पाई, यू नो। चलो ये सब छोड़ो, मतलब अब ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छा अगर अब कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या हो, भैया बात नहीं, साइन थीटा बताओ सर क्या होगा। अब समझना, अब समझना, समझना क्या, समझना। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला क्या, BC, क्या BC, और हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, AC, क्या चमका। तो साइन थीटा क्या होगा, BC अपॉन। अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो जरा, अगर दो तीन मिथ हैं, मिथ मतलब जो दिमाग में सेट है लेकिन हैं बातें गलत, उस मिथ को देखो मैं कहाँ बताऊँगा, यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइन थीटा को अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इंटू थीटा, एकदम गलत सोच रहे हैं, एकदम गलत सोच रहे हैं। ये एक साथ हैं, ये क्या हैं, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने, अलग नहीं हो सकते यार ये। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे सर केवल इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, वास्तव में ये पाप है। ये अकेला SIN कुछ है ही नहीं, अकेला कुछ नहीं है बेचारा ये। क्यों, अब समझो क्यों, यहाँ पे थोड़ी नॉलेज वाली बात है कि सर अकेला ये क्यों नहीं है कुछ, ये क्यों नहीं है कुछ सर अकेला, क्यों। एक बात सुनो, ये एक कांस्टेंट है, ये बताता क्या है, बता, रेशियो बताता है, क्या चीज़ बताता है, रेशियो बताता है। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अगर यहाँ थीटा था तो परपेंडिकुलर BC था, अगर मान लो एंगल यहाँ बीटा लेते तो परपेंडिकुलर क्या होता, चेंज हो रहा है ना परपेंडिकुलर, किसके अकॉर्डिंग, एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग। तो अकेला साइन तो कुछ है ही नहीं, यस और नो। अगर तुमने ये बोला कि सर साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब भैया एंगल कौन सा लोगे, अगर इस एंगल को लिया परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल को लिया परपेंडिकुलर ये, तो अकेला साइन कुछ होता ही नहीं है, इसके आगे एंगल आना चाहिए, क्योंकि ये बताता है साइड का रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या ये बात समझ पाए ना कि भैया अकेला साइन थीटा कुछ नहीं होता है। आप ये सोचो, चलो अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा बोलो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये नहीं लिख सकते कि साइन थीटा स्क्वायर और सोच रहे हो या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे। यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, ये नहीं लिख सकते, क्या चमका, बताओ भैया। अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर साइन इनवर्स थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर -1, एकदम गलत, ये गलत सोच रहे हो आप। साइन इनवर्स थीटा को साइन थीटा की पावर -1 नहीं लिख सकते, क्या चमका जी। तो ये कुछ ऐसी बातें, बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। जल्दी से एक बार, बहुत जल्दी से, जितने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ट्राई गोना साइड मेट्री मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया, बता दिया, क्योंकि यू कैन कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल इनटू राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ टू द परपेंडिकुलर, किसी भी ट्रायंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, थर्ड वन विल बी बेस। चलो जी, अच्छा ये सारी बात हमने लिख दी, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर एक एक्सपेरिमेंट किया बैठे बैठे आर्यभट्ट जी ने कि इनके साइड का आपस में डिवाइड किया, तो 6 तरीके से डिवाइड हो सकता है। उन 6 के आंसर कांस्टेंट आए, उन कांस्टेंट के नाम उन्होंने जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया तो उस कांस्टेंट को दिया साइन, बेस और हाइपोटेन्यूज का डिवाइड किया उसको क्या दिया, कॉस। अब याद करने की ट्रिक, PVP या HHV कुछ भी कर लो इसमें, क्लियर है, कोई डाउट है तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये याद कर सकते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू पे कभी कोई आपसे पूछे कि भैया कॉस की वैल्यू बताओ, तो ये मत कहना कि कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप अब एक बात सुनो, बेस किसको लोगे, बेस ये भी है, किसी किसी में बेस ये भी है, तो ऐसे नहीं। आप कोई बोले कॉस बराबर तो आप बोलोगे अरे भैया एंगल तो बताओ, एंगल तो बताओ यार। उन्होंने कहा मान लो बीटा, क्या बीटा, अब ये बीटा ये रहा,
तो बीटा के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ये तो कभी और बेस क्या हो गया BC, तो ये क्या हो गया BC अपॉन AC। अब देखो ना साइन थीटा कॉस बीटा बराबर आ रहे हैं, ठीक है। आप कहो सर इसमें परपेंडिकुलर था, इसमें बेस था, फिर भी बराबर आ रहे हैं। भैया अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज भी तो होते रहेंगे ये, तो इसीलिए अकेला साइन कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको पूछे सर अकेला साइन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो पाप होता है बस। एक क्लियर है? तो जितनी बातें लगी समझ आई, इसको लिखो जल्दी से। मज़ा आया? ये हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग में यार एन नहीं है ना, सॉरी इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, हाइपोटेन्यूज। हाँ आ जाओ जल्दी। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, से एक बेसिक कंसेप्ट हमको पता लगा था कि हाँ बेटा, तो ये क्या होता था साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा टेन का उल्टा। अब तुरंत देखो सर बच्चा बोलेगा सर हमें कैसे पता यार कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है या कॉसेक का उल्टा साइन होता है या कॉस का उल्टा, हमको नहीं पता ना। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये पता करते कौन किसका उल्टा है। खैर है तो यही कि साइन का क्या होगा, कॉसेक होगा। मतलब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो सारे बच्चे लोग। मैंने कहा साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल, उल्टे। तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा जी, 1। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर किसी का उल्टा होता है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है 1। देखो कैसे, 2 का उल्टा 1/2, आंसर कितना है जी 1 आए ना। इस साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, इनका मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा 1। बहुत से बच्चे ना इसको याद करते हैं, याद क्यों करो, समझो कि एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 1। अच्छा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, ये हमने याद किया क्या, समझा है। अच्छा, अगर मैं यहीं से साइन थीटा बोलूँ तो साइन थीटा क्या होगा 1/कॉसेक थीटा, ये इधर आएगा। तो ऐसे अब जब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके ट्रिगोनोमेट्री के, तो कहीं लिखा होगा साइन थीटा, हम लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा, तो समझ जाना। हम लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा को साइन थीटा, तो समझ जाना, रटना नहीं है। फिर ऐसे ही जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ये सब कैसे आया, पहले तो याद कर लो, फिर मैं इन सब को एक एक करके प्रूफ बता रहा हूँ, एक एक करके एक बार में सबका प्रूफ, ठीक है। तो ये बेसिक बात में पता होनी चाहिए। अब देखो, एक ही बेसिक कंसेप्ट से सारे आइटम आपको बता दिए जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये थीटा। चलिए भाई साहब निकालिए साइन थीटा, तो साइन बराबर होता है P/H। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या चमका, तो साइन थीटा कितना आया BC/, निकालिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक बराबर क्या होता है H/P। तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो देखो कॉसेक थीटा आया AC/BC, साइन के BC/AC, उल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे नहीं है। चलो इन दोनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या करो जी, क्या करो भैया। तो जब इक्वेशंस के मल्टीप्लाई होते तो LHS LHS RHS RHS, तो LHS LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर BC/AC इंटू AC/, शहीद हो गया, 1 आ गया। तो एक का बता दिया मैंने, मतलब ये प्रूफ नहीं आते भैया, प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे तुमसे। बट एक है कि मैथ्स है, तो मैथ्स में रटाना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई दिक्कत होता है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा सर ये क्या है सर, कुछ नहीं है, साइन थीटा ये है। अब निकालो कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस बराबर होता है B/H। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, तो AB/AC, ठीक है।
चलो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा क्या है बी सी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा क्या है ए बी अपॉन ए सी से ए सी ख़त्म, तो क्या है बी सी अपॉन ए बी। अच्छा ये किसकी वैल्यू आई टेन थीटा की, तो निकालो टेन थीटा फॉर्मूले से, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के लिए बेस परपेंडिकुलर बी सी, और ये देखो बराबर आ गया बी सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी, तो टेन थीटा को ये भी, ये सब एक्सपेरिमेंट करके पता लगे थे। क्या चमका, क्या चमका। अब देखना भैया, अब देखना साइन थीटा है ना, तो चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो। चलो तो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो क्या होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, एलसीएम कितना आया ए सी का स्क्वायर, वीडियो में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए सी का स्क्वायर तो क्या आया बी सी का स्क्वायर प्लस, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा बी सी का स्क्वायर और ए बी का, तो बी सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर की जगह ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस से, कैंसिल होकर कितना आ गया 1, तो कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये सब आगे हम लोग करेंगे, बट अभी जान लो बेसिक चीज़ें, ठीक है। क्या बात, इसको और 5-6 टुकड़े करने की कोशिश करो, और करो बेटे, देखो तो अब हम पढ़ा पाएंगे बताओ। चलो क्लियर है, तो अब सुनो बेसिक क्या क्या फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तैयारी 8.4 की है ना, ये पता होना चाहिए। अच्छा जिनको मैं एक बार के अंदर बंद कर रहा हूँ, बच्चे खुश हो सर हमें बंद कर दो बार में, सर बड़ा मज़ा आएगा, ये जिनको हम बार में बंद कर रहे हैं ये फॉर्मूले हैं, बट आपने याद किए तो बेकार है, हमने सबके प्रूफ कर ली बातों में, तो इतने आपको मतलब प्रैक्टिस से पता होना चाहिए, ये वाला पूरा पता होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बनाया, क्या चमका भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, बोलोगे तो नहीं, लेकिन कंडीशन सुनो, कंडीशन सुनो, हर जगह एंगल है वो सेम होना चाहिए, एंगल है वो क्या, जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बने, ऑब्जेक्टिव में आ गया साइन थीटा इंटू कॉसेक बीटा, क्या बन होता है नहीं होता है जी, नहीं होता है जी, नहीं होता है, ये ऐसा इस पूरे 10th क्लास में 11th में जाके चेंज होता है, पूरे 10th क्लास में एंगल मस्ट बी सेम, नॉट शुड बी, मस्ट बी सेम, पूरे में एंगल सेम होना चाहिए, अगर थीटा है तो पूरे में थीटा, बीटा है तो पूरे में बीटा, तभी ये सब फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सुनो ध्यान से, क्या होता है 1, क्यों एंगल सेम है, तो भाई साहब ये भी 1 होगा, सुनो ये भी 1 होगा, सुनो जरा, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा 1, क्यों एंगल सेम है, क्योंकि एंगल सेम है। फिर इसका भी आंसर सही आएगा, साइन स्क्वायर 1000 10,000 जो भी है, इसका आंसर कितना आएगा 1, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो 1 आएगा, क्या जमगा। और साइन के बाद या कॉसेक के बाद या सेक के बाद, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनके बाद कुछ भी लिखा है वो सारा एंगल है, वो सारा क्या है जी एंगल। साइन के बाद ये लिखा तो ये पूरा एंगल, क्या जमगा, क्या चमका। बहुत सी बातें बताएंगे, चिंता मत, अभी 8.4 पे जाएंगे तो और धमाल करेंगे, इतनी बातें जान लो, जिनको हमने बार में बंद किया है मजे लो उनके साथ। चलो।